तो कल द्विपद बंटन पर डिस्कस किया था। दो बंटन हैं सैद्धांतिक बंटन में, एक है द्विपद बंटन, एक पॉइसन बंटन। द्विपद बंटन की व्याख्या कल कर चुका था। आज मैं पॉइसन बंटन की डिस्कस करना चाहता हूँ। पॉइसन बंटन पर टिप्पणी लिखिए, पॉइसन बंटन पर नोट्स लिखिए, पॉइसन बंटन पर निबंध लिखिए, पॉइसन बंटन के सांच की अचर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो कल मैं बताया था कि किसी भी पॉइसन बंटन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन का विशिष्ट सीमांत स्थिति अर्थात जो हम निकलवाए थे उसमें आर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी निकाले थे यहाँ पे कि इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो, पी हो, फेलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो, क्यू हो, सफलता की प्रायिकता पी हो, असफलता की प्रायिकता क्यू हो, तो और नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो, यन हो, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल परखों की संख्या यन हो। तो आर बार सफलता की प्रायिकता को हम कल निकाले थे कि आप पी आर इज इक्वल टू होता है एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर। ये है द्विपद बंटन में आर सफलता की प्रायिकता क्यू प्लस पी की पावर एन के द्विपद प्रसार में आर प्लस 1वें पद से दी जाती है। ठीक है, आर सफलता की प्रायिकता किससे दी जाती है? क्यू प्लस पी की पावर एन के प्रसार में आर प्लस 1वें पद से। तो आर प्लस 1वें पद में नीचे आर रहेगा क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? एन सी 0, पहले पद में तो 0 रहता है, दूसरे पद में 1 रहता है। ठीक है, तो आर सफलता की प्रायिकता तो आर प्लस 1वें पद से दी जाएगी। अब इसमें एन का मान पर्याप्त बड़ा कर दिया जाए, अब पी और क्यू का मान बहुत छोटा कर दिया जाए। जब एन का मान पर्याप्त बड़ा हो और पी और क्यू का मान बहुत छोटा हो, ऐसी स्थिति में इसकी जो लिमिटिंग पोजीशन है, सीमांत स्थिति है, इस सीमांत स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन में हम एन पी को पी क्यू को एक अचर के बराबर मान सकते हैं और उसकी लिमिटिंग पोजीशन को हम क्या कहेंगे? पॉइसन बंटन कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि जब पी और क्यू की वैल्यू बहुत छोटी हो, एन का मान बहुत बड़ा हो, ऐसी कंडीशन में इसकी जो सीमांत स्थिति होगी द्विपद बंटन की, उसी को हम क्या कहने लगते हैं? पॉइसन बंटन। ऐसी कंडीशन में एन पी अथवा एन क्यू का जो मान होगा एक अचर राशि होगा, इसलिए उसको हम एन पी और अथवा एन पी को क्या मान लेते हैं? एक अचर राशि, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हम मान लेते हैं। ठीक है, वही लिखा गया पॉइसन बंटन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन का विशिष्ट सीमांत स्थिति जब पी और क्यू अत्यंत लघु हों, बहुत छोटे हों, स्मॉल हों, वेरी स्मॉल, एन अत्यंत बड़ा हो, तो यह सीमांत पॉइसन बंटन कहलाता है। यह सीमांत क्या कहलाता है? पॉइसन बंटन कहलाता है। यह सीमांत पॉइसन बंटन कहलाता है जब पी और क्यू अति लघु हों और एन पर्याप्त बड़ा हो ताकि एन पी और एन क्यू एक परिमित अचर हों। ऐसी कंडीशन में जब पी और क्यू क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे और एन पर्याप्त बड़ा होगा, ऐसी कंडीशन में एन पी अथवा एन क्यू की वैल्यू एक फाइनाइट कांस्टेंट के बराबर होगी। तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? एन पी इज इक्वल टू यम मान लेते हैं। माध्य एन पी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? यम। ठीक है, तो पॉइसन बंटन का निगमन हम जानते हैं कि द्विपद बंटन में आर सफलता की प्रायिकता क्या होती है? एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। ठीक है, ये इसको आप 12th क्लास में भी पढ़े थे और यहाँ कल भी बताया गया है। आर सफलता की प्रायिकता द्विपद बंटन में आर सफलता की प्रायिकता होती है एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। तो बंटन का माध्य एन पी है, तो एन पी बराबर यम माने हैं और तब पी बराबर क्या होगा? यम अपान एन। एन पी बराबर जब यम है तो यहाँ पे एन को राइट साइड में ले जाओगे तो अपान में हो जाएगा, तो पी बराबर क्या होगा? यम अपान एन। तो क्यू क्या है? असफलता की प्रायिकता है। तो असफलता की प्रायिकता बराबर 1 माइनस सफलता की प्रायिकता। तो 1 माइनस सफलता की प्रायिकता को पी से दर्शाए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी और पी की वैल्यू यम अपान एन यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इसको निकाल दें तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। ये आर सफलता की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे? पॉइसन बंटन की आर सफलता की प्रायिकता एन सी आर और यम अपान एन की पावर एन। यहाँ पे पी के स्थान पे वैल्यू रख दिए। यहाँ पे जो पी की वैल्यू निकाले हैं अभी, पी की वैल्यू क्या है? यम अपान एन। क्यू की वैल्यू है 1 माइनस एम अपान एन। तो जहाँ क्यू है उसके स्थान पे 1 माइनस एम अपान एन लिख देंगे, जहाँ पी है वहाँ एम अपान एन रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आर सफलता की प्रायिकता
एन सी आर यम अपान एन की पावर आर 1 माइनस यम अपान एन की पावर एन माइनस आर। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे क्या है, एन सी आर है, तो एन सी आर का फैक्टोरियल यहाँ पे एन होगा, एन का फैक्टोरियल अपान आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर। जो आप लोग पढ़े थे 11th क्लास में, एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, क्रमचय संचय का, आर का संचय का फार्मूला है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला लगा दिए, यम अपान एन की पावर आर 1 माइनस यम अपान एन की पावर एन माइनस आर। द्विपद बंटन में जब एन बड़ा हो अर्थात एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन बड़ा है इसका मतलब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, तब पॉइसन बंटन, ये पॉइसन बंटन हो जाता है। कौन, द्विपद बंटन। द्विपद बंटन पॉइसन बंटन कब हो जाता है, जब एन पर्याप्त बड़ा हो। अतः पॉइसन बंटन में आर सफलता की जो प्रायिकता है, सफलता की प्रायिकता लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, इसी को उतार दो, एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल यम अपान एन की पावर आर 1 माइनस यम अपान एन की पावर एन माइनस आर। ठीक है, इसमें एन टेंड टू इन्फिनिटी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं एम की पावर आर भी और एन की पावर आर भी। ठीक है, एन की पावर एम की पावर आर, एन की पावर आर। ठीक है, और यहाँ पे आर का फैक्टोरियल, तो एम की पावर आर और आर के फैक्टोरियल में एन उपस्थित नहीं है, यानी एन से फ्री है। तो इन दोनों को एम की पावर आर के फैक्टोरियल को बाहर निकाल लिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी से पहले, क्योंकि इसमें एन का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन का फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल 1 माइनस एम अपान एन की पावर आर, और ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो 9th क्लास में पढ़े थे या 7th क्लास में, ए की पावर एम माइनस एन जब रहता है तो क्या लिख देते हैं इसको, ए की पावर एम अपान ए की पावर एन लिख देते हैं, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 माइनस एम अपान एन की पावर एन माइनस आर, तो क्या लिख देंगे 1 माइनस एम अपान एन की पावर एन, अब बटे में लिखेंगे 1 माइनस एम अपान एन की पावर आर, यही लिख दिए यहाँ। ठीक है, और एन की पावर ये वाला एम की पावर आर, एन की पावर आर, तो एम की पावर आर को तो बाहर निकाल लिए हैं, तो एन की पावर आर यहाँ बचा रहेगा। ठीक है, तो एम की पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस एम अपान एन की पावर एन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये इसको यहाँ लिख दिए। और ये एम की पावर आर ये है ही, ये एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक ये बचा 1 माइनस एम अपान एन की पावर आर, ये लिमिट अलग अलग कर दिए। एक टर्म नहीं दिख रहा है, एन की पावर आर कहाँ गया, तो यहाँ पे रहेगा ये एन की पावर आर, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो एम की पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान एन माइनस एम की पावर एन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक फार्मूला पढ़े थे उसमें, कौन सी क्लास, लिमिट में 11वीं क्लास में ये फार्मूला पढ़े थे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान एन की पावर, जब एन रहता है तो लिखते हैं ई। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस, इसको लिख दें 1 अपान एन, यदि मान लो यहाँ पे क्या आ जाए माइनस एक्स की पावर एन, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। यदि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपान एन, और यहाँ क्या आ जाए माइनस एम, इस पूरे की पावर एन, तो लिख देंगे ई की पावर माइनस एम। ठीक है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, इसको लिख दें ऐसे 1 प्लस 1 अपान एन, और यहाँ माइनस 1, तो इसकी पावर एन, तो इसका मान होगा ई की पावर माइनस 1। ये तो यहाँ कौन स्थिति है, ये वाली स्थिति है। ठीक है, 1 प्लस 1 अपान एन माइनस एम की पावर एन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एम अपान एन, तो इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान एन इंटू माइनस एम की पावर एन, तो क्या लिख देंगे ई की पावर माइनस एम। तो यही स्थिति यहाँ पे है, देखिए ये था 1 माइनस एम अपान एन की पावर एन है, इसी को क्या लिख दिए 1 प्लस 1 अपान एन माइनस एम की पावर माइनस एम लिख दिए पावर एन। ठीक है, और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन की पावर आर। ठीक है, और ये क्या होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो एन के स्थान पर इन्फिनिटी रख दिए, इसमें एन के स्थान पे क्या रख दिए इन्फिनिटी, ये तो 1 माइनस एम अपान इन्फिनिटी की पावर आर।
ठीक है। तो 1/m इन्फिनिटी क्या होगा, शून्य। तो 1 माइनस जीरो, तो 1 से जीरो निकले तो 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर r, ठीक है। तो m की पावर r है ही यहाँ, अपॉन r का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया e की पावर माइनस m, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और n की पावर r, ठीक है। ये n की पावर, ये वाला बच गया, इसकी वैल्यू e की पावर माइनस m हो गई, ये सीधे उतार लिए। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/1 माइनस जीरो, तो 1/1 की पावर r, तो 1 की पावर r 1 ही होगा, तो 1/1 1 ही रहेगा, तो इसको छोड़ दिए, इतना बचा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे देखते हैं स्टर्लिन, एक स्टर्लिन का फार्मूला है, ठीक है। स्टर्लिन के सूत्र से हम जानते हैं फैक्टोरियल n बराबर होता है √2π n की पावर n+1/2 e की पावर माइनस n। तो n के स्थान पे क्या लिख दें, n माइनस r, तो n माइनस r लिख दें इसी फार्मूले में, तो √2π, ठीक है, n माइनस r की पावर n माइनस r अब +1/2, जहाँ क्या था n लिखा हुआ है n माइनस r लिख दिए, +1/2 e की पावर जहाँ n था n माइनस r लिख दिए, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल n की पावर r, ये वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। कौन वाली वैल्यू, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r और n की पावर r, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। स्टर्लिन फार्मूला से ये हो गया, इसमें n के स्थान पर माइनस r लिख दिए। अब इसमें से इसको भाग दे दिए, तो भाग दे दिए तो क्या आया ये, और ये 2π कट गया, n की पावर n+1/2 e की पावर माइनस n अपॉन n माइनस r +1/2 e की पावर क्या है ये माइनस n माइनस r। अब इसके बाद क्या होगा, ये n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, n की पावर n+1/2 e की पावर ये माइनस n, ये n माइनस r, ये n माइनस r की पावर n माइनस r +1/2 e की पावर ये माइनस n, इसी को उतार लिए, ठीक है। अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल ये, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसमें इसको कॉमन ले लेते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं पूरे से, n को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n की पावर n माइनस r +1/2, तो n कॉमन लेते यहाँ 1 बच जाएगा और r बटे n, तो 1 माइनस r अपॉन n की पावर n माइनस r +1। जो कॉमन लिए हैं तो पूरे की होल पावर जो है, तो कॉमन वाले टर्म में भी वही पावर लगाएंगे, जो बचा है उसमें भी वही पावर लगाएंगे। अब यहाँ पे e की पावर क्या है, माइनस n का माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस n प्लस r हो जाएगा, तो e की पावर माइनस n e की पावर r अलग अलग कर दिए, e की पावर माइनस n e की पावर माइनस n कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, n की पावर n+1/2 है, तो n की पावर n+1/2 अलग कर दो और n की पावर माइनस r अलग कर दो, तो ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो यही किए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, n की पावर 1+1/2, ये वाला, और यहाँ पे n की पावर r, n की पावर r ये अलग कर दिए, माइनस r, 1 माइनस r अपॉन n की माइनस r 1+1/2 e की पावर r ये वाला। अब यहाँ पे e की पावर माइनस n तो पहले काट दिए थे, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे देखिए 1 अपॉन n की पावर माइनस r ये वाला, 1 माइनस r अपॉन n की पावर n माइनस r +1/2, इसको e की पावर r, n e की पावर माइनस r है तो ऊपर ले गए, तो क्या हो गया है n की पावर r हो गया, ये है ही 1 माइनस r अपॉन n की पावर n ये वाला, और 1 माइनस r अपॉन n की पावर माइनस r +1/2 ये अलग, n वाला अलग, इसको अलग, e की पावर r। ऐसे तो फार्मूला आप लगा सकते हो जैसे पहले लगाए थे, इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन n इंटू माइनस r, तो ये e की पावर माइनस r की वैल्यू हो गई, e की पावर माइनस r की, ठीक है। अब n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल n की पावर r, 1 माइनस r अपॉन n की पावर n, 1 माइनस r अपॉन n की पावर माइनस r +1/2 e की पावर r। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, इसको e की पावर r ये
एन की पावर आर को ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो अपान में हो गया। तो ये एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन की पावर आर, ये इसको उतारते हो बहु। ये फार्मूला जानते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर अपान एन की पावर एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर, अभी बताए ही थे अभी आपको, ठीक है, ये फार्मूला। अब यहाँ पे देखते क्या है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन की पावर आर, ये जो बचा है एन टेंड टू इन्फिनिटी, दोनों साइड में एन टेंड टू इन्फिनिटी लगा दिए, ठीक है। तो 1 माइनस आर अपान एन की पावर एन और 1 माइनस आर अपान एन की पावर माइनस आर प्लस 1/2 ई की पावर आर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपान ई की पावर माइनस आर, 1 माइनस आर अपान इन्फिनिटी की पावर माइनस आर प्लस 1/2 ई की पावर आर, ठीक है। तो 1 अपान ई की पावर माइनस आर, ये 1 माइनस 0 की पावर माइनस आर प्लस 1/2 ई की पावर आर, ठीक है। तो 1 अपान ई की पावर माइनस आर ई की पावर आर, और ये ई की पावर आर है तो क्या करेंगे, 1 अपान ई की पावर आर, ई की पावर आप ई निगेटिव पावर नीचे ले जाएंगे तो अपान में तो कट जाएगा, ये 1 आ गया, देखिए, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल एन की पावर आर इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर पॉइसन बंटन में आर सफलता की जो प्रायिकता है ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब स्टेटिस्टिक कांस्टेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मूल बिंदु के परितः आघूर्ण, मूल बिंदु के परितः आघूर्ण निकालेंगे। तो क्या होगा, प्रथम आघूर्ण, मूल बिंदु के परितः आघूर्ण, प्रथम मोमेंट जो होगा ये होगा μ1 डैश आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आर ई की पावर माइनस एम, ये आर सफलता की प्रायिकता भी जो निकाले हैं ऊपर, ई की पावर माइनस एम की पावर आर का फैक्टोरियल μ1 डैश, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आर लिख लिए, ये आर का फैक्टोरियल है, तो आर की फैक्टोरियल को आर को से काटने के लिए क्या किए, इसको बढ़ा दिए, तो आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एम की पावर आर कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपान आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम की, अब यहाँ पे क्या किए, एम की पावर -1 एम कर दिए, ये एम की पावर -1 तो 1/m होगा, तो एम कट भी जाएगा और एम की पावर आर है ही, तो यहाँ पे r -1 है तो एम की पावर भी r -1 बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में क्या किए, ये एम आई की पावर -m को बाहर निकालिए, तो r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, एम की पावर r है, एम की पावर -1 है, तो एम की पावर r -1, ये r -1 का फैक्टोरियल। अब r -1 तो यहाँ r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कर दिए, क्योंकि r की वैल्यू 0 यदि यहाँ रखेंगे भी तो 0 -1 तो -1 का फैक्टोरियल निगेटिव होता है, इन्फिनिटी होता है, तो किसी संख्या में इन्फिनिटी का फक्त 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो r बराबर 0 रखेंगे तो पहला पद 0 हो जाएगा, इसलिए 0 किसी पद में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम r इज इक्वल टू 2 रखेंगे। यदि r -2 का फैक्टोरियल होता तो r बराबर 2 से r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता, r इज इक्वल टू 5 यहाँ होता तो r बराबर 5 से इन्फिनिटी होता, तो r -1 है तो यहाँ r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, एम ई की पावर -m। अब यहाँ पे देखिए r का मान 1 रखेंगे, तो 1 जब r का मान रखना शुरू करेंगे और एम इन्फिनिटी तक रखेंगे, तो r का मान 1 जब रखेंगे तो एम की पावर 1 -1, तो एम की पावर 0 हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। r के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो 2 -1 तो 1 आएगा, तो एम की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, एम की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल, एम की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल। तो एम की पावर 0 का मान 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/1 तो 1 ही लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एम की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, एम की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस एम की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल। तो किसका फार्मूला है, ई की पावर एम का, ई की पावर एम का। तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिख दिए, ई की पावर एम, और ये एम ई की पावर -m पहले से था, अब ये निगेटिव पावर है तो 1/e की पावर एम लिख सकते हैं, तो ई की पावर एम से कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या एम। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट जो फर्स्ट मोमेंट है वो क्या है एम, ओरिजिन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट क्या है एम। अब हम क्या निकालते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट क्या निकालेंगे, ओरिजिन के मूल बिंदु के परितः द्वितीय आघूर्ण या मोमेंट, उसको μ2 डैश डिनोट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r स्क्वायर,
ई की पावर माइनस एम की पावर आर का फैक्टोरियल। ये आर सफलता की प्रायिकता है पॉइसन बंटन की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर के स्थान पे क्या करेंगे, आर घटा दिए आर जोड़ दिए, फिर इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये ई की पावर माइनस एम की पावर आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आर माइनस 1 ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल। ये वाला पद इसके साथ भी जाएगा। तो आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आर ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपान आर का फैक्टोरियल। ये पहली पोजीशन से इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, यम। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट क्या है, फर्स्ट मोमेंट है, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, यम है। और इसमें क्या है, आर माइनस 1 को काटने के लिए आर के फैक्टोरियल को आगे बढ़ाते हैं। तो आर माइनस 1 आर माइनस टू के आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमको आर माइनस 1 चाहिए बिना फैक्टोरियल का। तो आर का फैक्टोरियल बढ़ाए तो आर माइनस 1 आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, आगे बढ़ा नहीं है, बढ़ना है तो फैक्टोरियल लगा दोगे। ये दोनों कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस एम की पावर आर अपान आर माइनस 2 का फैक्टोरियल।